हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। आइए, यह पार्ट 3 वीडियो है और आज हम जानेंगे कि ईंधन किसे कहते हैं और एक अच्छा ईंधन का क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या उसका क्वालिटी होना चाहिए। तो आइए समझते हैं ईंधन किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी पदार्थ है अगर वो जल रहा है और जलने के बाद क्या क्या ऊष्मा भी, मतलब ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न कर रहा है और साथ साथ प्रकाश दे रहा है, तो उसे हम ईंधन कहेंगे। तो देखिए, जैसे कि लकड़ी है ना, लकड़ी जलता है, आपने देखे होंगे। तो लकड़ी जब जलता है तो लकड़ी के जलने के बाद गर्मी भी उत्पन्न होती है और वह प्रकाश भी देता है। और गर्मी यानी कि ऊष्मा जब दोनों दिया तो लकड़ी एक प्रकार क्या हो गया, ईंधन हो गया। उसी प्रकार से आप कागज़ को भी कर सकते हैं। कागज़ भी जब जला तो वो भी एक प्रकार गर्मी दिया, मतलब ऊष्मा दिया और प्रकाश भी देता है। तो इस तरीके का क्या है, ईंधन। लेकिन देखिए, सबको क्या हम आदर्श ईंधन कर सकते हैं। आदर्श मतलब होता है कि सबसे अच्छा। तो आदर्श ईंधन के गुण क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला बात बोल रहा है, हम लोग समझेंगे आदर्श गण के गुण, कि आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला है कि जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। तो देखिए, अभी हम समझाएं कि देखिए, लकड़ी भी जल रहा है तो ऊष्मा दे रहा है और कागज़ भी जल रहा है तो ऊष्मा दे रहा है। क्या इन लोग अत्यधिक ऊष्मा दे पा रहे हैं? तो आंसर होगा कि नहीं। देखिए, जैसे कि एक एलपीजी को भी लिख लीजिए, जो हम लोग घर में खाना पकाते हैं वो एलपीजी। अगर आप लकड़ी जलाकर फिर पानी को गर्म कीजिए और कागज़ जला के पानी को गर्म कीजिए और एलपीजी को जलाकर पानी को गर्म कीजिए, तो आपका आंसर आएगा कि एलपीजी से सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न, सबसे ज़्यादा गर्मी कौन उत्पन्न कर रहा है? ऊष्मा मतलब समझिएगा गर्मी। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कौन उत्पन्न कर रहा था? एलपीजी। तो आदर्श ईंधन के गुण क्या होगा कि जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। तो एलपीजी एक प्रकार कैसा ईंधन हो गया कि आदर्श ईंधन हो गया। और फिर बोल रहा है कि जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक हो और न ही कम। देखिए, ज्वलन ताप बताए थे कि ज्वलन ताप की उस ताप पर उस वस्तु को जलना ज्वलन ताप कहलाता है, कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जले उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए, कागज़ है और एक पानी से भीगा हुआ है, वाटर लिख दीजिए, और ये बिना पानी के भीगा हुआ है। तो अगर ये पानी से भीगा हुआ है तो देर से जलेगा, और ये बिना पानी से सूखा हुआ कागज़ है तो जल्दी जल जाएगा। यानी कि ज्वलन ताप यहाँ पर कम है इसलिए जल्दी जल गया, और यहाँ ज्वलन ताप क्या है, अधिक है, इसलिए नहीं जल पाया। तो बोल रहा है कि जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक है और न ही कम। मान लीजिए अगर लकड़ी को जलाइएगा तो थोड़ा धीरे धीरे जलता है, लेकिन वही एलपीजी को तुरंत आग लगाइए तुरंत जलने लगेगा। यानी कि ज्वलन ताप इसका क्या है, कम न, मतलब ज़्यादा भी कम नहीं है और ज़्यादा अधिक भी नहीं है। तो एलपीजी एक प्रकार का आदर्श ईंधन हो जाएगा। आगे समझते हैं, जो सस्ता एवं सुलभ हो। सस्ता कहने का मतलब कि वो कम दाम में मिले, और सुलभ यानी कि आसानी से मिल जाए। देखिए क्या बोला कि जो सस्ता एवं सुलभ हो। सस्ता मतलब कि देखिए कम दाम में मिले, और सुलभ मतलब कि आसानी से उपलब्ध हो जाए। और फिर समझते हैं, चौथा है जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। जैसे समझिएगा, अपशिष्ट पदार्थ करने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ जलता है, जैसे कि आप किसे कह सकते हैं, तो पेट्रोल। जब पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है तो जो धुआं निकलता है, बहुत अत्यधिक धुआं निकालते हैं। तो धुआं से क्या होता है, वातावरण खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसके लिए इन लोग जो हैं, लकड़ी हो गया या कागज़ हो गया या कोयला हो गया, इन लोग को आदर्श ईंधन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो हम लोग के लिए हानिकारक है। तो जो अधिक, चौथा यही पॉइंट कर रहा है कि जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो एलपीजी जो गैस है वो अत्यधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब समझ लीजिए कि धुआं को आप लोग समझ लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ समझ लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए कि जब लकड़ी जल रहा था धुआं निकल रहा था ना, अब कागज़ जब जल रहा था तब पर भी धुआं निकल रहा था। लेकिन आपने एलपीजी जब जलाया तो धुआं निकलता है नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो अत्यधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। आगे समझते हैं पंचवा, जिसका परिवहन करना आसान हो। अब मान लीजिए एलपीजी गैस को आप, मतलब पहले ये 6 समझ लीजिए, 5 को भी रहने दीजिए, 6 समझाते हैं तब समझ आएगा 5 में। बोला कि जिसका संग्रह करना आसान हो। संग्रह मतलब होता है कि स्टोर, यानी कि रखना। आप एक लकड़ी को आप मतलब एक कंटेनर में रखिएगा तो जल्दी भर जाएगा। लेकिन एलपीजी गैस को संपीड़ित करके, मतलब कंप्रेस करके, उसको हम एक डिब्बा में बंद कर देते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर में हम लोग गैस को भर देते हैं ना, तो संग्रहित करना भी आसान है। और उसी तरह से पांचवा बोल रहा था कि जिसका परिवहन करना आसान है, और आप एलपीजी को यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, या किसी गैस को पाइप के माध्यम से यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन आप कागज़ को या लकड़ी को पाइप के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद लगा होगा, और हम लोग आज जाने कि आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं और ईंधन किसे कहते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।